एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस स्टडी 2.0। आज फिर एक बार आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आई टोल्ड यू बिफोर prepositions. What is the prepositions? How many kinds of prepositions? And uses of above, over, on, upon. हमने पिछली वीडियो में हमने जो है प्रेपोजिशंस के बारे में बताया था, जिसमें आपको व्हाट इज द प्रेपोजिशंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस और इसके अलावा ऑन, अपॉन, एबव और ओवर का यूज हमने आपको बता चुका था। आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंस प्रेपोजिशंस हैं, उसके यूजेस को हम बताने जा रहे हैं। जैसे इन और इनटू का यूज, और अक्रॉस का यूज, बिसाइड एंड बिसाइड्स का यूज। ये काफ़ी जो है कंफ्यूजिंग होते हैं, जो मीनिंग्स तो सेम हिंदी में सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन जो उसकी यूजेज होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आज की वीडियो में गाइस हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो ऑन और जो इन और इनटू का यूज होता है, ऑन और ऑन टू का यूज होता है, वो कहाँ पे करते हैं। तो आइए चलते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर सेशन। बिना देर किए हम अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, प्रीपोजिशंस, हमारा प्रीपोजिशंस का अगला पार्ट है यूज ऑफ इन और इनटू। इन और इनटू का यूज क्या होता है। जैसे इन का यूज में के अर्थ में होता है, और इनटू का अर्थ के अंदर, जब किसी के अंदर मूवमेंट या गति करते हुए कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे इनटू का यूज करते हैं। और जहाँ पे नॉट मूवमेंट होता है, में के सेंस में कोई गति नहीं होती है, वहाँ पे इन का यूज करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इन, जैसे कि हमने आपको बताया, इन का यूज नॉट मूवमेंट, में के अर्थ में होता है। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कह सकते हैं ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर। अब वो स्विमिंग में क्या कर रहा है, रिवर में स्विमिंग कर रहा है। तो यहाँ पे स्विमिंग इनटू द रिवर नहीं करेंगे। स्विमिंग करने के लिए वो अंदर नहीं जा रहा है, किसी के अंदर जा नहीं रहा, वो है उसमें ऑलरेडी। इसलिए यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, द बुक इज इन द रैक। द बुक इज इन द रैक। बुक कहाँ है, रैक में है, ठीक है। यहाँ पे भी हम इन का यूज करेंगे। अब उसी का जो है दूसरा पार्ट है इनटू। इनटू का यूज हम में के अर्थ में किसी के अंदर जब होता है और मूवमेंट करता हुआ, गति करता हुआ कुछ उसके अंदर मूवमेंट होता है, तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल से ही वॉज ड्राउनिंग इनटू द रिवर। ड्राउनिंग मतलब है डूबना। वह जो है नदी में क्या कर रहा है, डूब रहा है। वह नदी के अंदर डूब रहा है। तो के अंदर देखिए, नदी के अंदर, अब यहाँ के अंदर शब्द आया है। वह नदी के अंदर डूब रहा था, क्योंकि वॉज लगा हुआ है। वह नदी के अंदर डूब रहा था। ही वॉज ड्राउनिंग इनटू द रिवर। अब वो अंदर डूब रहा था, उसमें मूवमेंट भी हो रही है, गति भी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम इनटू का यूज करते हैं। दूसरा है, ये भी देख सकते हैं, द फॉक्स फेल इनटू द वेल। ये आप जो फॉक्स है वो कुएं के अंदर गिरी, तो के अंदर के सेंस में जो है हम इनटू का यूज करते हैं, और अंदर के सेंस में, में के सेंस में हम इन का यूज करते हैं। जनरली आप देखते होंगे बड़े बड़े कंट्रीज़, बड़े बड़े शहरों के लिए इन का यूज करते हैं। जैसे इन द मुंबई है ना, इन इंडिया। तो ऐसे इन का यूज बड़े बड़े शहरों के सेंस में भी करते हैं। और जब छोटे छोटे शहरों की बात आती है, जैसे जियनपुर, तो इन जियनपुर नहीं करेंगे, ऐट द जियनपुर करेंगे, ठीक है, ऐट द जियनपुर। तो यहाँ पे ऐट का हम यूज करेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ऑन और ऑन टू का यूज।
आन का यूज और आन टू का यूज। यहाँ पे के ऊपर के सेंस में, ऊपर के सेंस में जो है आन का यूज करते हैं। अब देखिए, आन का यूज नॉट मूवमेंट ऊपर के सेंस में, और आन टू का यूज इन मूवमेंट ऊपर के सेंस में। जैसे अ बर्ड वाज सिटिंग ऑन माई टेरिस, पक्षी जो थी वो मेरे टेरिस पे, छत के ऊपर का क्या की थी, बैठी थी। अब सिटिंग केवल बैठी है, उसके साथ कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। और ऑन टू का यूज कब करेंगे, इन अ मूवमेंट, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और कोई गति करती हो तो वहाँ पे हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे अ बर्ड पर्च इनटू माई टेरिस, पर्च मतलब होता है चहचहाना, आवाज़ निकालना, बोलना, सिंगिंग करना, तो उसी को पर्च्ड बोलते हैं। अ बर्ड पर्च इनटू माई टेरिस, पक्षी जो है हमारे टेरिस पे क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। तो वो क्या कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी, गति कर रही, उसके द्वारा कोई क्रिया की जा रही थी, इसलिए वहाँ पे हम ऑन टू का यूज करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। अब चलिए नेक्स्ट आपका प्रीपोजिशंस बताते हैं। जो दूसरा प्रीपोजिशंस है वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स। एकदम माइनर डिफरेंस होता है इसमें। बिसाइड की स्पेलिंग वही होती है BESIDE, बिसाइड्स में केवल DE के बाद S लग जाता है, इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, मतलब हम किसी के बगल में है तो के बगल के लिए बिसाइड का यूज करते हैं। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी उसके अलावा। हम ये कह सकते हैं कि मेरे अलावा सभी लोग स्कूल में प्रेजेंट थे, मेरे अलावा सभी लोग अपना काम कर रहे थे, राम के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट स्कूल में आए हुए थे, ऐसे हम अपनी बात करते हैं। तो वहाँ पे के अतिरिक्त जो है लगाते हैं, के अतिरिक्त या के अलावा एक ही सेंस देता है। और बिसाइड का मतलब के बगल में, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर कर लीजिए। बिसाइड का मतलब होता है ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा, ठीक है। ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है। बिसाइड्स देखिए, ऑल कम्स बिसाइड यू, सभी लोग आए थे, तुम्हारे अलावा सभी लोग आए थे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो बिसाइड और बिसाइड्स के यूज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एक्रॉस। एक्रॉस वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बाई और एक्रॉस का यूज सेम होता है, देख लीजिए। एक्रॉस मतलब के पार के सेंस में, ऊपर के किसी पास की वस्तु के लिए, जैसे पुल है या ब्रिज वगैरह, ओवर ब्रिज की बात करते हैं तो वहाँ पे भी अक्रॉस का यूज। जब हम कोई रोड पार करते हैं तो भी एक्रॉस का यूज करते हैं, कोई नदी पार करते हैं तभी हम एक्रॉस का यूज करते हैं। तो के पार, जैसे नदी के पार, एक्रॉस द रिवर, रोड के पार, एक्रॉस द रोड, है ना, इस तरह से होता है। देखिए, ही रन एक्रॉस द रोड, वह क्या कर रहा था, रोड के पार दौड़ रहा था, वह रोड के उस पार या उस पार जो है दौड़ रहा था। तो ये देखिए, ही रन अक्रॉस द रोड। अब क्या है थ्रोस, थ्रो का यूज के पार या जब अंदर से पार, मतलब अंदर से टर्नल, जैसे ब्रिज के अंदर से हम कोई चीज़ को पार करते हैं, सेम मीनिंग देते हैं, के पार के ऊपर। तो ये के ऊपर के सेंस में नहीं, के अंदर के सेंस में अर्थ देता है। ये है ओपर थ्रोस। थ्रो मतलब क्या है, द ट्रेन पास्ड थ्रोज अ टर्नल, ट्रेन जो है टर्नल, टर्नल मतलब क्या होता है, वो जो ट्रेन गुफा की तरह होता है, तो उसी को कह रहे हैं कि ट्रेन जो है टर्नल के अंदर से पार कर रही है, ठीक है, गुजर रही है। तो यहाँ पे यही आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, अक्रॉस और टर्नल। ये ऊपर की बात करता है, ये अंदर की बात करता है, ठीक है। सुरंग, टर्नल मतलब सुरंग होता है, आई थिंक नहीं श्योर, सुरंग ही होता है कि ट्रेन जो है सुरंग के अंदर से गुजर रही है, ठीक। अब इसमें कुछ एक वर्ड है इन टाइम और दूसरा वर्ड है ऑन टाइम। इसमें हमें डिफरेंसेस समझ में नहीं आता है, तो इसको समझ लीजिए। इन टाइम का मतलब है समय रहते, जैसे हमें अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेना है, हमें अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेना है विद इन कितने 50 मिनट्स में, तो इन टाइम 50 मिनट्स के अंदर ही हमें अपने काम कर लेने हैं, इन 50 मिनट्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, देखिए ऑन टाइम मतलब समय पर,
ऑन टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, समय पर, और इन टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, समय रहते। ठीक है, अब इसका जैसे हम ये बाई का यूज इसी तरह से होता है, जब हम टाइमिंग को पूछते हैं तो बाई का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, तो तुम्हारे घड़ी में कितना समय हो रहा है, व्हाट इज़ द टाइम वॉच बाई योर वॉच, तो हमें बाई ही लगाना हो, ये कि क्या समय हो रहा है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं इट इज़ 5 मिनट या 5 PM बाई माई वॉच। ठीक है, तो सही जो एग्जैक्ट बाई का यूज होता है वो किस लिए होता है, समय के ज्ञान कराने के लिए, कोई जो डिजीज़ होते हैं उसके बारे में बताने के लिए, जब हम किसी साधन के द्वारा कहीं जाते हैं, जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, तो भी हम बाई का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को यूज़ मतलब समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आपको आगे बताने जा रहे हैं इन टाइम, इन प्लेस और इन टाइम के रूप में। वो देखिए, अब हम आपको प्लेस और रिस्पेक्टेड टाइम के बारे में पहले बताएंगे। पहले हम टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं उसको बताएंगे, देन हम आपको प्लेस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से जो प्रीपोजिशंस हैं जो प्लेस को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन सा प्रीपोजिशंस है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इन, एट, ऑन, ये तीनों वर्ड जो हैं समय को भी बताते हैं और प्लेस को भी बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन का यूज़ देखते हैं। जैसे इन का यूज हम अगर टाइम को बताने के लिए करते हैं तो कैसे यूज होता है, एज ए फ्रेजेस वर्ब में यूज होता है। जैसे हम ये कहते हैं ना, इन मॉर्निंग, सुबह में, ठीक है, इन आफ्टरनून, दोपहर में, इन इवनिंग, समय में। लेकिन अगर यही हम कह दें कि नून, जैसे आफ्टरनून को हम नून भी बोलते हैं, तो अब इन नून नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए हमें एट नून का यूज करना पड़ेगा। तो कुछ कॉमन छोटे छोटे जो यूजेस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इन का यूज किन किन वर्डों के साथ होता है, किस समय को रिप्रेजेंट करने के लिए कब होता है, ये हम सबसे पहले बता रहे हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, और ड्यूरेशन इन टाइम, मतलब समय की ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ड्यूरेशन इन 10 मिनट, है ना, समय अगर 10 मिनट मतलब समय 10 मिनट में, तो हम वहाँ ड्यूरेशंस ऑफ टाइम दिखाते हैं, समय के ड्यूरेशंस को दिखाते हैं, इसलिए वहाँ पे भी हम इनका यूज करते हैं। इन मंथ्स, महीनों में, इन आवर्स, घंटों में। फिर नेम ऑफ द मंथ्स, जो नेम ऑफ द मंथ्स होते हैं, जो नेम ऑफ द ईयर्स होते हैं, उनके आगे भी हम इनका यूज करते हैं। और किसी फेस्टिवल के बारे में जब हम बात करते हैं और वो फेस्टिवल लंबे समय तक जब चलता है तो उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इन रमज़ान, मतलब रमज़ान में, ठीक है, इन रमज़ान। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जानने का आपको अति आवश्यकता है। तो ये आई थिंक जो इनके एसेंस में जो आपको टाइम को रिप्रेजेंट करता है वो हमने बता दिया। अब आइए एट का यूज हम देखते हैं, जो एट जो है समय को कैसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहते हैं डॉन, डॉन मतलब डेन मतलब होता है भोर का समय, डेन मतलब भोर, सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग जो होता है, भोर का समय, तो एट डेन होता है, एट डेन, यानी डाउन नहीं, एट डेन मतलब अर्ली मॉर्निंग, इसके लिए हम एट का यूज करते हैं। फिर देखिए एट डे, जैसे एट डे ब्रेक मतलब दिन, एट डे ब्रेक, इसके लिए एट का यूज़ कर, डे ब्रेक के लिए जो हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डे ब्रेक वर्ड है, ये है डे ब्रेक, तो एट डे ब्रेक हम करेंगे। नून, नून के लिए एट नून करेंगे, इन नून का यूज हम नहीं करते हैं। डस्ट, DUST, डस्ट, एट डस्ट मतलब संध्या का समय, जो जैसे इसका अपोजिट हो जाए, डेन का अपोजिट हो जाएगा डस्ट, जो गोधूली बेला जो कहते हैं, जब दिन डूबता है उस समय का जो समय होता है उसे डस्ट बोलते हैं। फिर आप एट नाइट, एट नाइट, एट मिड नाइट, फिर एट टू नाइट, ये आप बोलते हैं। एट बाई ओ क्लॉक, एट बाई क्लॉक या बाई वॉच, समय को रिप्रेजेंट करने के लिए। एट PM, एट 4 PM, एट 9 PM,
इस तरह के हम समय को रिप्रेजेंट करने के लिए एट का यूज करते हैं। अब ऑन का यूज देखिए कि ऑन जो है समय को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए कैसे यूज किया जाता है। जैसे डे, कोई डे है उसको हम अगर बताते हैं तो उसको डे एट ऑन का यूज करके हम बताते। जैसे ऑन 26 ऑफ जनवरी, मतलब क्या, ऑन 26 ऑफ जनवरी, मतलब 26 जनवरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे। फिर डे ऑन माई डे, मतलब जैसे हमारा कोई दिन है तो उसके लिए ऑन माई डे, आज मेरा दिन है। ऑन इंडिपेंडेंस डे, मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है या उस तरह है तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं कि ऑन इंडिपेंडेंस डे, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ऐसे भी किसी के भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेशनल फेस्टिवल है तो उसके लिए हम दे सकते हैं ऑन इंडिपेंडेंट डे। फिर ऑन क्रिसमस डे, ऐसे जो फेस्टिवल हैं ये भी समय को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्रिसमस डे पर ये किए, हमने इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, हमने उस इंडिपेंडेंस डे पर सेलिब्रेशंस किया। ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको ऑन, एट, इन, ये समय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये समय का जो टाइमिंग को शो करने वाले प्रपोजिशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम इन्हीं का यूज, यही जो है प्लेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एट, इन, ऑन जो है ये प्लेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। जैसे इन का यूज प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, इन टाउन, इन सिटी, इन कंट्रीज़, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, इन का। स्टेट, इन स्टेट, फिर इन प्लैनेट्स, इन कॉन्टिनेंट, ये जो हम बात करेंगे तो वहाँ पे इन का यूज करेंगे, ठीक है। किसको दिखाने के लिए, प्लेस को दिखाने के लिए। और एट का यूज हम कब करेंगे, हम पीछे ही बताए थे आपको। एट का यूज जब छोटे छोटे शहरों की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे, जैसे एड्रेस बताने के लिए। फिर स्पॉट्स, विलेज, और किसी एयरपोर्ट का नाम लेकर के अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे एट लगा करके रिप्रेजेंट करें, जैसे एट द एयरपोर्ट, ठीक है, हम एयरपोर्ट पे हैं तो ये स्थान को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आप देखेंगे प्लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन का यूज कैसे होता है। जैसे हम कहते हैं द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, क्लॉक कहाँ है, दीवार पर है। तो इस तरह के जो यूजेस होते हैं वो प्लेस और समय को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इन, एट और ऑन का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।